मजदूर का पत्र। वो मजदूर जो आज इस मुश्किल समय में अपने कर्म भूमि को छोड़कर अपने जन्मभूमि की ओर जाने के लिए अग्रसर है किसी भी तरीके से। और ये जो हालात हैं जिसमें वो अपने कुछ विचार, अपनी कुछ बातें वो अपने मालिक को बताना चाहता है, तो आइए पढ़ते हैं मजदूर का पत्र। मैं तो पहले से ही आत्मनिर्भर हूँ साहब, खून पसीना मैं बहाता हूँ, रोटी के लिए बीमार होकर भी कमाता हूँ। आज नहीं जाऊंगा तो शाम को क्या खाऊंगा, ये सोचकर ही सहम जाता हूँ। तब जाकर परिवार का पेट पाल पाता हूँ। बदन तोड़कर आपके सामने रख देता हूँ। भूख प्यास सब कुछ भूलकर चुपचाप आपका हर काम कर देता हूँ। आप ही देखो ना साहब, मैं आपकी गालियां भी हंसकर सह लेता हूँ और मार खाकर भी यहीं आ जाता हूँ। तब जाकर परिवार का पेट पाल पाता हूँ। आत्मसम्मान की तो बात ही नहीं है, आत्मसम्मान की तो बात ही नहीं है। मैं आपकी बात टाल दूं ये मेरी औकात ही नहीं है। आपको तो ये पता है ना साहब, आपसे हटकर मैं कहाँ जाऊंगा। मैं तो गुस्सा भी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि आपसे बैर रखकर मैं क्या खाऊंगा। आपको तो पता ही है मैं अनपढ़ हूँ, मजबूर हूँ, इसलिए तो आज आपका मजदूर हूँ। सपने देखना तो हमारी आंखों को ही मना है, सपने देखना तो हमारी आंखों को ही मना है। आज तक देखा है कि कौन सा मजदूर मालिक बना है। मैं तो आत्मनिर्भर हूँ साहब, आप अपनी सोचो कि कल क्या होगा। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी आपकी गुलामी में गुजार दी, और आज सबने देखा ना कि इस मुश्किल घड़ी में साहब ने हमारी जिंदगी संवार दी। पर एक बात जान लो साहब, मैं मजदूर आपका बोझा उठा सकता है। जो मजदूर आपका बोझा उठा सकता है उसका अपना उठाना कौन सा भारी है। ये रास्ते भी नाप देंगे, क्योंकि ये मजदूर की सवारी है। मगर कल जब आप मुझे फिर से ढूंढोगे तब ये समय याद रखना साहब, क्योंकि आज तो मेरी पर कल आपकी बारी है। मैं तो आत्मनिर्भर हूँ साहब, तो आज तो मेरी कल आपकी बारी है, और ये मजदूर की सवारी है।